हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। मैं कंचन, आपका अपना चैनल यूट्यूब के ऋषभ क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आज रीजनिंग में आपको वो चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ जो बहुत बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी है। आइए, उस चैप्टर का नाम है दोस्तों डायरेक्शन टेस्ट यानी दिशा परीक्षण। तो आज मैं आपको रीजनिंग में डायरेक्शन चैप्टर पढ़ाऊंगा, है ना। तो अगर आप नए हैं इस चैनल में तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि जितने भी मैं वीडियो बनाऊंगा वो आप तक आसानी से पहुंच सके और आपके दोस्तों में भी ये शेयर जरूर कीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। डायरेक्शन क्या दोस्तों? डायरेक्शन चैप्टर का नाम है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस भी हम लोग बोल सकते हैं, यानी कि दिशा और दूरी। क्या बोलेंगे दोस्तों? हम लोग बोलेंगे दिशा और दूरी। दिशा और दूरी रीजनिंग में ये चैप्टर है। तो सबसे पहले डायरेक्शन जो है दोस्तों, हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि डायरेक्शन टोटल 4 होते हैं। पढ़ते आ रहे कि नहीं? कितने पढ़ते आ रहे? यानी डायरेक्शन जो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं 4 डायरेक्शन होते हैं। क्या क्या होते हैं? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, है ना। लेकिन दोस्तों एक्चुअली में 4 जो है वो तो होता ही है, साथ में हम लोग जो रीजनिंग चैप्टर में आज पढ़ने वाले हैं उस पे 4 नहीं बल्कि 8 होते हैं। वो कैसे? तो आइए हम लोग देखते हैं दोस्तों। यहां पे जो हम लोग डायरेक्शन को देखेंगे आज, ये बल्कि 4 नहीं 8 होंगे। कितने होंगे दोस्तों? 8। तो देखिए यहां पे जो आज मैं आपको बताने वाला हूं इसे हमेशा के लिए आप याद रखिएगा और आपको दोबारा कोई वीडियो को देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। मतलब हम ये कहना चाहते हैं कि जैसे ये जो डायरेक्शन हम लोग का होता है 4 दिशा, तो 4 दिशा में नाम रखने का, है ना, जो तरीका है, जो याद है, वो कैसे हमेशा के लिए हम लोग याद रखें। तो दोस्तों आप लोग याद रखिएगा, ये जो 4 तीर है हम लोग को दिख रहा है ना, तो जैसे इसको हम लोग बोलेंगे ऊ से ऊपर। क्या बोलेंगे दोस्तों? ऊ से ऊपर बोलेंगे तो याद रखिएगा कि ऊ से उत्तर होगा। ऊ से ऊपर यानी ऊ से उत्तर, जिसको हम लोग इंग्लिश से क्या बोलते हैं दोस्तों? हम लोग नॉर्थ बोलते हैं। आपको पता ही होगा इंग्लिश से क्या बोलेंगे? इंग्लिश से हम लोग बोलेंगे इसको नॉर्थ, है ना। नॉर्थ यानी क्या होता? उत्तर। ऊ से ऊपर यानी उत्तर, और ठीक इसका जो अपोजिट डायरेक्शन है यानी, है ना, उल्टा दिशा है, तो उत्तर का उल्टा दिशा क्या हो जाता है दोस्तों? दक्षिण हो जाता है। ये आपको पता ही होगा क्या हो जाता है? दक्षिण। यानी कि ये दक्षिण है तो इसको हम लोग इंग्लिश से क्या बोलेंगे? साउथ बोलेंगे दोस्तों। ठीक है, यानी याद रखिएगा दिशा हमेशा जो है जब भी हम लोग खींचेंगे तो ऊ से ऊपर यानी ऊ से उत्तर, और ठीक इसका जस्ट जो अपोजिट वाला होगा डायरेक्शन, वो उत्तर का उल्टा क्या हो जाएगा? दक्षिण, यानी नॉर्थ का उल्टा होगा साउथ। हम लोग अपना दाहिने ओर दोस्तों, है ना, राइट, अगर इस ओर खड़े हो जाए हम लोग तो दाहिने ओर जो दाहिना हाथ होता हम लोग का, है ना, तो दाहिने ओर हम लोग हमेशा क्या होगा दोस्तों? पूरब होगा। क्या होगा? पूरब, जिसको हम लोग इंग्लिश से ईस्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ईस्ट। और पूरब का जस्ट अपोजिट डायरेक्शन यानी उल्टा दिशा में क्या हो जाएगा दोस्तों? पश्चिम। क्या हो जाएगा? पश्चिम, जिसको हम लोग इंग्लिश से क्या बोल सकते हैं? हम लोग बोलेंगे वेस्ट, है ना। यानी कि याद रखिएगा, ऊ से ऊपर यानी उत्तर, इंग्लिश से बोलेंगे नॉर्थ, जस्ट इसका अपोजिट डायरेक्ट यानी विपरीत दिशा जो है इसको बोलेंगे दक्षिण यानी साउथ। और दाहिने ओर जो पड़ेगा हमेशा पूरब यानी ईस्ट, और इसका विपरीत दिशा जो होगा पूरब का उल्टा क्या होता है दोस्तों? पश्चिम, जिसको हम लोग इंग्लिश से क्या बोलेंगे? वेस्ट। यानी कि नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और क्या? वेस्ट। ये 4 डायरेक्शन हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग को 4 नहीं दोस्तों 8 पढ़ना। वो कैसे? देखिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे और डायरेक्शन खींच लेते हैं, यानी इसके बीचों बीच वाला जो पार्ट होता है दोस्तों ये भी डायरेक्शन ही कहलाता। लेकिन हम लोग बस बचपन तक 4 ही डायरेक्शन पढ़ते आ रहे हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों क्या होगा, ये जो नॉर्थ है और ये ईस्ट है, यानी नॉर्थ और ईस्ट के बीच में एक जो हम लोग का तीर दिख रहा है यानी एरो जो दिख रहा है दोस्तों, है ना, ये भी एक डायरेक्शन कहलाएगा। तो कौन सा डायरेक्शन होगा? यानी इधर से हम लोग लेंगे नॉर्थ, है ना, इधर से क्या लेंगे? इधर से नॉर्थ, और इधर से लेंगे ईस्ट, यानी इसको हम लोग बोल सकते हैं नॉर्थ ईस्ट, है ना। यानी कि उत्तर क्या बोलेंगे? पूर्व, है ना। इधर से क्या लेंगे दोस्तों? देखिए अगर मान लीजिए ये दिशा हम लोग का उत्तर है और ये पूरब है,
ठीक इधर भी नहीं इधर भी नहीं, अगर बीचों बीच से अगर कोई अगर मान लीजिए एरो जा रहा है, ठीक है, तो उसका नाम क्या पड़ेगा, यानी इधर से लेंगे नॉर्थ और इधर से लेंगे ईस्ट, यानी कि इधर से उत्तर और इधर से पूर्व यानी पूरब, तो उत्तर पूरब यानी नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा इस डायरेक्शन का नाम। इसका जस्ट उल्टा डायरेक्शन में आ जाए यानी विपरीत दिशा में दोस्तों, तो ठीक यहाँ पे देखिए क्या पड़ेगा, इधर से अगर लेंगे तो यहाँ पे पड़ेगा साउथ, और इधर से अगर लेते हैं तो पड़ेगा वेस्ट, है ना, यानी कि दक्षिण इधर से लेंगे हाफ और पश्चिम का हाफ, यानी जो बीचों बीच से जो हम लोग का एरो गया है, यानी तीर जो गया दोस्तों, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, साउथ, और इधर से बोलेंगे वेस्ट, यानी साउथ वेस्ट। क्या बोलेंगे दोस्तों, साउथ वेस्ट। और इसका हिंदी से हम लोग नाम बोल सकते हैं दक्षिण, है ना, और इधर से क्या बोल सकते हैं, पश्चिम, यानी दक्षिण पश्चिम। तो दोस्तों हम लोग का देखिए दो इधर चार, और ये जस्ट अपोजिट एक दूसरे के अपोजिट में हो गया दो, यानी 4 और 2 कितना हो गया दोस्तों, 6 हो गया। अब हम लोग देखिए दो डायरेक्शन और हमारा बचा हुआ है, वो दो डायरेक्शन क्या होगा, तो यहां पे देखिए दोस्तों क्या है, जिस तरह से यहां से दिख रहा है पूर्व और यहां से दिख रहा है दक्षिण, यानी ठीक इसके बीचों बीच में जो एक दिशा आया है, तो इधर से इसको बोलेंगे हम लोग क्या, दक्षिण, और इसको क्या बोलेंगे दोस्तों, पूरब, यानी कि दक्षिण पूर्व यानी हो जाएगा साउथ, और इधर से हो जाएगा क्या, ईस्ट। ठीक है, इसके विपरीत दिशा में आते हैं, तो जैसे विपरीत दिशा में आएंगे तो नॉर्थ के बीचों बीच और पश्चिम के बीचों बीच, यानी कि वेस्ट के बीचों बीच, है ना, उत्तर के बीचों बीच पश्चिम के बीचों बीच जो एक तीर गया है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, तो उसे बोलेंगे उत्तर, और इधर से क्या बोलेंगे दोस्तों, पश्चिम, यानी कि नॉर्थ वेस्ट। क्या बोलेंगे, नॉर्थ वेस्ट। तो देखिए इस तरह से जो है दोस्तों हम लोग का टोटल 8 डायरेक्शन हो गया। क्या, एक हो गया नॉर्थ, जस्ट इसका विपरीत दिशा हो गया साउथ, यानी उत्तर, इधर हो गया दक्षिण, राइट में हो गया पूरब, लेफ्ट में हो गया पश्चिम, है ना, और इसके जो बीचों बीच में यानी पूर्व और दक्षिण के बीचों बीच जो गया वो हो गया क्या, दक्षिण पूरब। ठीक है दोस्तों, इधर से उत्तर और पूरब के बीच में जो गया उसको हम लोग क्या नाम देंगे, तो उत्तर पूरब, है ना, इधर से उत्तर इधर से पूरब। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे देखिए इधर से उत्तर और इधर से पश्चिम, यानी उत्तर पश्चिम बोल सकते हैं। उसी प्रकार यहाँ पे देखिए दोस्तों इधर से दक्षिण और इधर से क्या आएगा, पश्चिम, यानी दक्षिण पश्चिम नाम दे सकते हैं। यानी कि इससे ये पता चलता है कि हम लोग को 4 दिशा से, है ना, 4 ही दिशा से हम लोग 8 दिशा निकाल सकते हैं, यानी कि 4 दिशा से देखिए दोस्तों कितना दिशा निकल गया, और 4 निकला, मतलब कुल दिशा जो है हम लोग का क्या होता है, 8 होता है। ओके, चलिए ये हम लोग का था दिशा दोस्तों, यानी हम लोग का डायरेक्शन था। इसी से रिलेटेड अभी बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। अब हम लोग आगे आते हैं, तो सबसे पहले दोस्तों ये समझ गए, अब हम लोग को समझना ये है एंगल। क्या समझना दोस्तों, एंगल, यानी कि कोण। तो देखिए तो जिस तरह से एक हम लोग का ये वॉच है, मान लीजिए घड़ी है, ठीक है, तो हम लोग जो है इसको घड़ी मानिए या तो वृत्त मान लीजिए, सर्कल सबसे बढ़िया। इस सर्कल को जो एक वृत्त को, है ना, हम लोग का क्या होता है, यहाँ पे सेंटर पॉइंट होता है, मिड पॉइंट। अब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, इसको 4 भागों में बांट लेंगे, जिस तरह से भी हम लोग बांटे थे, क्या, नॉर्थ, इधर साउथ, है ना, इधर ईस्ट और इधर क्या, वेस्ट। तो उसी प्रकार 4 भागों में बांटे, तो आपको पता होगा कि ये जो सर्कल होता है यानी वृत्त होता है, इसका टोटल जो कुल मान होता है कंप्लीट कितना डिग्री का होता है दोस्तों, 360 डिग्री का होता है। कितना डिग्री का, 360 डिग्री का। तो 360 डिग्री को हम लोग 4 भागों में बांट दिए, तो क्या इसको बोल सकते हैं 90 डिग्री। इसको भी हम लोग बोल सकते हैं दोस्तों कितना, 90 डिग्री। और ठीक उसी प्रकार इसको भी बोलेंगे 90 डिग्री, और इसको भी क्या बोलेंगे दोस्तों, 90 डिग्री, है ना। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि सर इधर है नॉर्थ, इधर साउथ, ठीक है, इधर है ईस्ट और इधर क्या है, वेस्ट। यानी कि नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, यानी चारों दिशाओं में जब बांट दिए एक वृत्त को 360 डिग्री एंगल को, तो 90-90 में चारों दिशा में क्या हो गया, डिवाइड हो गया, यानी कि विभाजित हो गया। ठीक इसी प्रकार दोस्तों, इसी तरह से, है ना, हम लोग क्या कर सकते हैं कि इसी को, यानी यहां पे मैं बता दे रहा हूं दोबारा, ओके, इस प्रकार जिस प्रकार हम लोग अभी खींचे थे, इसको कितने भागों में दोस्तों, 4 भागों में खींचे थे। तो 4 भागों में एक एक पार्ट कितने का था, 90 का था। तो हम लोग इसी को अगर यहाँ बीचों बीच से मान लीजिए अगर खींच लेते हैं, जिस प्रकार यहाँ से नॉर्थ ईस्ट गया उसी प्रकार अगर इस एरो को हम लोग खींचते हैं दोस्तों, तो आप लोग को पता होगा कि सर जब यहां से यहां तक 90 हो सकता है, तो ये कितना का होगा, ये होगा 45 का, ये भी कितना का होगा दोस्तों, 45 का। ठीक उसी प्रकार इसको अगर हम लोग बांटते हैं तो ये भी कितना का होगा,
45 का होगा ना। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि सर हर जो पार्ट आप बांटिएगा उस पार्ट को हम लोग, है ना, कितना कितना मान सकते हैं, तो 45 45 45 मान सकते हैं। उसी प्रकार यहाँ 45, तो यहाँ कितना हो जाएगा दोस्तों 90, 90 में 45 इस घर में ऐड करेंगे तो आएगा 135। कितना आएगा दोस्तों 135। फिर अगर हम लोग 90 ऐड 45 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों 180, है ना, कितना आ जाएगा 180। ठीक उसी प्रकार मान लीजिए अगर हम लोग 45 अगर ऐड करते हैं तो कितना आ जाएगा 225, है ना, 225 आएगा ना दोस्तों। ठीक उसी प्रकार अगर मान लीजिए हम लोग और 45 ऐड करते हैं तो कितना आ जाएगा दोस्तों 270 आएगा ना, कितना आएगा 270। ठीक उसी प्रकार अगर हम लोग और ऐड करते हैं, ठीक है, कितना 45 ऐड करेंगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा 315, और अगर 45 ऐड करते हैं तो कितना आ जाएगा 360। यानी कि देखिए यहाँ पे हर घर जो है दोस्तों, हर पार्ट में हम लोग बांटे, कितना कितना में बांट दिए, तो 45 45 45 में बांट दिए। यानी इसी प्रकार अभी हम लोग का जब क्वेश्चन आएगा ना तो इस क्वेश्चन को 45 90 कहाँ 135 कहाँ 180 डिग्री का मान होगा उसे हम लोग को लिखना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हम लोग का था 8 डायरेक्शन, और ये क्या था एक वृत्त में 4 पार्ट में बांट दिए, जब नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट को, तो 90 90 में बटा। ठीक उसी प्रकार हम लोग का जिस प्रकार 8 डायरेक्शन होता है, जब 8 डायरेक्शन को बांटेंगे तो 45 45 हर डायरेक्शन दोस्तों क्या होगा बढ़ जाएगा, यानी डिवाइड हो जाएगा। तो कृपया इसे अगर आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। इसके बाद मैं क्वेश्चन शुरू करने वाला हूं। हेलो दोस्तों, अब मैं क्वेश्चन नंबर 1 आपको बताने जा रहा हूं, तो कृपया बोर्ड में ध्यान दीजिएगा, है ना। नंबर 1 है हम लोग का, क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों, देखिए कि अमन अपने घर से प्रस्थान करके 10 किलोमीटर पूर्व में चला। दोस्तों जिस प्रकार मैंने अभी आपको बताया था यहाँ पे डायरेक्शन, है ना, यानी कि दिशा, क्या बताया था दोस्तों, अभी दिशा बताया था, बस छोटा सा एक बना रहा हूं। यहाँ पे हो जाएगा नॉर्थ यानी उत्तर, जैसे मैंने आपको अभी बताया था, है ना, क्या हो जाएगा दोस्तों उत्तर। तो इसका जस्ट अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगा साउथ यानी कि दक्षिण, ये हो जाएगा दाहिने तरफ ईस्ट यानी कि पूरब, है ना, इधर हो जाएगा क्या वेस्ट यानी कि पश्चिम। चलिए ये मैंने छोटा सा एक डायरेक्शन बना लिया। अब जो है क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूं, अमन अपने घर से प्रस्थान करके 10 किलोमीटर पूर्व में चला। क्या दोस्तों, अमन अपने घर से प्रस्थान करके 10 किलोमीटर पूर्व में चला। पूर्व का मतलब होता है ईस्ट, है ना, मतलब अमन नाम का जो लड़का है वो इधर पूर्व की ओर चला। कितना किलोमीटर दोस्तों 10 किलोमीटर। चलिए इसको हमने लिख दिया कि 10 किलोमीटर अमन किस ओर जा रहा है, पूरब की ओर जा रहा है। फिर वो बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चला। दोस्तों आप देख रहे होंगे कि जब इस रास्ते पे वो जा रहा होगा, बाएं मुड़ रहा, आपको दाएं और बाएं तो पता होगा, दायां मतलब नीचे, है ना, अगर इस तरह से मैं जाऊं तो हमारा दायां हो गया इधर, बायां हो गया इधर। ओके दोस्तों, आपको तो ये पता ही होगा कि इधर राइट होता है इधर लेफ्ट होता है। तो अमन नाम का जो लड़का है पूरब की ओर प्रस्थान करके 10 किलोमीटर पूर्व में चला, फिर वो बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलता, है ना, इधर पड़ रहा दोस्तों दाएं, याद रखिएगा, और ऊपर पड़ रहा बाएं, यानी बाएं जो है ये 5 किलोमीटर जा रहा। बाएं कितना जा रहा दोस्तों 5 किलोमीटर ऊपर, यानी बाएं की ओर जा रहा है अमन, तथा इसके बाद फिर बाएं मुड़कर 10 किलोमीटर साइकिल पर चला। यानी कि जैसे ये गया दोस्तों तो इसका ये दायां इधर होगा यानी राइट, लेफ्ट होगा इधर यानी बायां, तो बायां बोल रहा वापस 10 किलोमीटर साइकिल से चला, यानी राइट नहीं चला दोस्तों लेफ्ट चला, यानी कि बायां चला, है ना। बायां कितना चला तो 10 किलोमीटर चला दोस्तों, वो किससे चला साइकिल से चला। किससे दोस्तों साइकिल से चला, है ना। तो फिर बोला जा रहा, देखिए अगला क्वेश्चन आगे उसी में, कि तद अनुसार वो अपने घर से कितनी दूरी पर पहुंच गया। देखिए दोस्तों ये जो अमन था ये अमन का था घर, घर से वो 10 किलोमीटर पूर्व की ओर चला, है ना, यानी कि पूरब दिशा देखिए इधर है ना दोस्तों, इधर है पूरब दिशा। 10 किलोमीटर इधर चला, वो बाएं मुड़ा, अगर दाएं मुड़ता तो इधर मुड़ता नीचे की ओर, बाएं मुड़ा मतलब लेफ्ट की ओर मुड़ा, और 5 किलोमीटर चला, बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चला दोस्तों। उसके बाद वापस वो बाएं मुड़ा, यानी कि दाएं मुड़ता तो इधर जाता राइट की ओर, लेकिन बाएं मुड़ा यानी लेफ्ट की ओर मुड़ा, और साइकिल से 10 किलोमीटर चला, चलकर जो है यहाँ पे स्टॉप हो गया, यानी कि रुक गया, है ना। अब जो क्वेश्चन बोल रहा दोस्तों कि अमन अपने घर से कितनी दूरी पर है, तो ठीक उसी प्रकार देखिए जिस प्रकार यहां से 10 किलोमीटर चला दोस्तों, तो यहां भी 10 किलोमीटर चला, यानी कि दोनों इक्वल दिख रहा हम लोग को, दिख रहा ना, दोनों में इक्वल डिस्टेंस दिख रहा।
यहाँ 10 किलोमीटर चला था तो ऊपर में भी 10 किलोमीटर चला। जब यहाँ पे 5 किलोमीटर लेफ्ट मुड़ा था दोस्तों, तो यहाँ से ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार यहाँ 5 किलोमीटर दिख रहा, तो इतनी डिस्टेंस देखिए दोस्तों यहाँ भी है, यानी जितना डिस्टेंस 5 किलोमीटर में चला उतने डिस्टेंस यहाँ भी है। यानी अमन जो है अपने घर से लेकर जहां तक वो स्टॉपेज किया है यानी रुका हुआ है, कितना किलोमीटर दिख रहा, जब ये 5 हो सकता दोस्तों तो ये भी कितना हो जाएगा, 5 किलोमीटर होगा। यानी यही हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है दोस्तों? तो प्लीज लाइक जरूर करते जाइएगा एंड कमेंट। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 की ओर आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर किस ओर आते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 2 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है दोस्तों, देखिए एक साइकिल चालक 30 किलोमीटर उत्तर दिशा में जाकर पूर्व की ओर घूमकर 40 किलोमीटर जाता है ना। एक साइकिल चालक है जो 30 किलोमीटर उत्तर दिशा में जाकर, यानी कि हमको छोटा सा क्या बनाना पड़ेगा दोस्तों, एक डायरेक्शन बनाना पड़ेगा। ठीक है, एक डायरेक्शन बना लेते हैं, यानी कि नॉर्थ, ठीक, जिसको हम लोग बोलेंगे उत्तर, साउथ बोलेंगे दक्षिण, या बोलेंगे पूरब, है ना, जिसको बोलेंगे ईस्ट, और यहाँ बोलेंगे पश्चिम, जिसको बोलेंगे वेस्ट। चलिए अब हम लोग का क्वेश्चन क्या था ये देखना है। एक साइकिल चालक 30 किलोमीटर उत्तर दिशा में जाकर, है ना, एक साइकिल चालक जो है 30 किलोमीटर उत्तर दिशा में जाकर पूर्व की ओर घूमकर 40 किलोमीटर जाता है। किस दिशा में जा रहा दोस्तों साइकिल चालक? सबसे पहले हम लोग देखिए ये देखना होगा कि एक साइकिल चालक है जो उत्तर दिशा की ओर जा रहा, तो देखिए उत्तर दिशा ऊपर की ओर, यानी ऊपर की ओर वो जा रहा है ना। कितना किलोमीटर जा रहा है दोस्तों? 30 किलोमीटर जा रहा है, और वो पूर्व की ओर घूमकर 40 किलोमीटर जाता है, यानी कि 30 किलोमीटर वो दोस्त, है ना, 30 किलोमीटर वो जा रहा है, उसके बाद पूर्व की ओर मुड़ रहा है, यानी पूरब देखिए इधर है, यानी कि इधर मुड़ेगा, है ना। इधर मुड़ने के बाद देखिए दोस्तों जाकर पूर्व की ओर घूमकर 40 किलोमीटर जाता है। मतलब ये अगर 30 किलोमीटर जा रहा तो पूरब की ओर घूमकर कितना किलोमीटर जा रहा दोस्तों? 40 किलोमीटर, यानी 40 किलोमीटर चल गया पूरब की ओर, है ना, यानी कि ईस्ट की ओर। अगर फिर आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन यहाँ पे कि उसके बाद वह दाएं घूमकर 20 किलोमीटर जाता। देखिए दोस्तों ये इस तरह से अगर चल रहा, यानी पूरब दिशा की ओर अगर चल रहा, तो इसका लेफ्ट होगा इधर ऊपर की ओर, राइट होगा नीचे की ओर, यानी दायां जो होगा नीचे की ओर। तो क्वेश्चन में भी बोला कि उसके बाद वह दाएं मुड़कर 20 किलोमीटर जाता, यानी कि ये दाएं मुड़ता नीचे की ओर, और कितना किलोमीटर चलता है दोस्तों? यहाँ पे 20 किलोमीटर चलता है। ओके, दाएं मुड़कर कितना किलोमीटर? 20 किलोमीटर चलता है। फिर क्वेश्चन क्या बोला, अंततः वह अपनी दाईं ओर घूमकर 40 किलोमीटर जाता है, यानी कि ये इस ओर आ रहा है। अगर लेफ्ट का बात करेंगे बायां का तो इधर होगा, दायां का बात करेंगे तो इधर होगा, मतलब वो राइट और यानी दाईं ओर मुड़कर 40 किलोमीटर चलता है। देखिए तो दोस्तों दाएं ओर मुड़कर अगर 40 किलोमीटर जाएगा तो यहाँ पे पहुंच जाएगा। क्यों दोस्तों? क्योंकि यहां से लेकर यहां तक जब 40 किलोमीटर हो सकता है तो ये 40 किलोमीटर यहां से लेकर यहां तक भी होगा, यानी कि वो दाएं मुड़ा, इस ओर मुड़ा, और कितना दूरी तय किया दोस्तों? 40 किलोमीटर दूरी तय कर लिया। ठीक है, आगे क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। वह अपने आरंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है? क्या दोस्तों? वह अपने आरंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है? आप लोग स्क्रीन पे क्वेश्चन देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, यहाँ पे देखिए वो आरंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। इसका अर्थ यह कि आरंभिक स्थान हम लोग का ये था, है ना, यहां से चलना शुरू किया था। अब देखिए यहां से लेकर यहां तक 30 हो सकता दोस्तों, यहाँ पे गौर कीजिएगा थोड़ा सा, यहां से लेकर इस बिंदु तक जब 30 किलोमीटर हो सकता है, और यहां से लेकर यहां तक 20 किलोमीटर हो सकता है। मतलब यह है दोस्तों कि यहां से यहां तक 20 किलोमीटर हो सकता है, और यहां से यहां तक 30, यानी कि 20 अगर ये हो जाएगा तो ये कितना होना चाहिए दोस्तों? 10 किलोमीटर। अब बोलिए सर कैसे? ये 20 है, जब ये 20 है तो ये भी कितना होगा? 20 होगा। 30 यहां तक ना है, यानी 30 से अगर 20 घटा देंगे तो कितना बचेगा? 10। यानी 30 किलोमीटर से हम लोग 20 किलोमीटर को माइनस करेंगे, है ना, तो कितना बचेगा? 10 किलोमीटर बचेगा दोस्तों। यही हमारा आंसर होगा, है ना। क्वेश्चन पूछ रहा था कि कितना किलोमीटर वो दूरी तय किया, तो 10 किलोमीटर इसका दूरी बचा हुआ था, क्योंकि वो पहले 30 गया था, फिर वापस दाएं मुड़ के 40 गया था, वापस दाएं मुड़ा तो 20 किलोमीटर, और वापस जब तीसरी बार दाएं मुड़ा तो 40 40 जो दोनों डिस्टेंस बराबर है। 20 और 20 जब बराबर हो जाएगा, यहाँ 30 था, है ना, जब 20 यहाँ था दोस्तों, यहाँ 30 था, तो 30 में से यानी पूरा में से 20 को घटा देंगे तो क्या बचेगा? 10। यही 10 किलोमीटर जो है दोस्तों ये चला था। यही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। ओके,
देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, आप पढ़ सकते हैं इजी वे में। रोशन अपने घर से प्रस्थान करके 2 किलोमीटर पूर्व दिशा में चलता है। रोशन नाम का कोई लड़का है, अपने घर से प्रस्थान करके 2 किलोमीटर पूर्व दिशा में चलता है। तो आपको मैंने अभी बताया था दोस्तों, क्या बताया था, है ना, कि ये जो है ये पूर्व है यानी ईस्ट, है ना दोस्तों, ये पूर्व है, ठीक है, और ये क्या है, ये आपका पश्चिम है, यानी जिसको हम लोग बोलेंगे वेस्ट, और इसको क्या बोलेंगे नॉर्थ यानी कि उत्तर, और इसको क्या बोलेंगे दक्षिण यानी कि साउथ। अब क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए दोस्तों क्या था, कि यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है रोशन अपने घर से प्रस्थान करके, आप स्क्रीन पे क्वेश्चन देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। रोशन अपने घर से प्रस्थान करके 2 किलोमीटर पूर्व दिशा में चलता है, यानी कि मान लेते हैं, है ना, मान लेते हैं दोस्तों ये पूर्व की ओर जा रहा है, रोशन का ये घर है, ठीक है, घर से प्रस्थान करके कितना किलोमीटर जा रहा है दोस्तों, 2 किलोमीटर पूर्व की ओर यानी इस ओर जा रहा है, यानी कि 2 किलोमीटर ये जा रहा है। फिर आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं, आप लोग भी स्क्रीन पे देखते रहिएगा। इसके बाद दाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चलता, यानी कि दाया ये ऐसे गया दोस्तों, तो बाया पड़ेगा यानी लेफ्ट पड़ेगा ऊपर की ओर, और दाया पड़ेगा नीचे की ओर, तो ये किस ओर जाएगा दोस्तों, नीचे की ओर जाएगा। कितना किलोमीटर जा रहा, इस बार भी जा रहा वो दाएं मुड़कर 2 किलोमीटर, और दोबारा दाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चलता। देखिए दोस्तों, जिस प्रकार यहां 2 किलोमीटर चला, यहां भी उसी प्रकार कितना किलोमीटर चला था दोस्तों, 2 किलोमीटर चला। दोबारा दाएं मुड़ रहा, जब बाएं मुड़ेगा तो इस ओर जाएगा, दाएं मुड़ रहा मतलब हम बोल सकते हैं कि सर इसी ओर ये मुड़ा है ना। दोबारा कितना किलोमीटर जा रहा, 2 किलोमीटर ही जा रहा दाएं मुड़कर। अब देखिए आगे फिर बोल रहा क्वेश्चन क्या, कि तदनुसार वो अपने घर से किस दिशा में पहुंच जाता है। तो आप बताइए दोस्तों, किस दिशा में पहुंच जाता है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस दिशा में वो पहुंच जाता है। तो बोलिए तो किस दिशा में पहुंच जाता है, अपने घर से प्रस्थान करके, है ना, वो 2 किलोमीटर पूरब की ओर चलता है, दाएं मुड़ता है 2 किलोमीटर, ठीक है, तो 2 किलोमीटर चलता, वापस वो जब दाएं मुड़ता दोस्तों तो 2 किलोमीटर चलता। अब क्वेश्चन कह रहा है यहां तक जो है पहुंच चुका, कौन, क्या नाम था दोस्तों, रोशन, है ना, यहां तक पहुंच चुका। क्वेश्चन कह रहा है कि वो किस दिशा में है, तो देखिए इसका घर ये था, स्टार्टिंग पॉइंट ये था दोस्तों, अगर देखा जाए तो नीचे की ओर आ रहा, रोशन यहाँ पे नीचे की ओर है, तो नीचे की ओर जो दोस्तों वो क्या है, नीचे की ओर वो दक्षिण दिशा है। कौन सा दिशा, दक्षिण यानी साउथ है। यही हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर। दिशा पूछ रहा है कि अपने घर से किस दिशा की ओर वो खड़ा है, या वहां पे स्टॉप है, रुका हुआ है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि अपने घर से दक्षिण दिशा की ओर, देखिए है ना, दक्षिण यानी साउथ दिशा की ओर रोशन क्या है, खड़ा है। ये था क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों। दोस्तों लाइक एंड कमेंट करते रहे, मुझे भी अच्छा लगेगा, है ना। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 की ओर आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा दोस्तों, देखिए स्क्रीन पे, आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, विजेंदर अपने घर से निकलकर पश्चिम की ओर एक निश्चित दूरी, मान लीजिए x मीटर चलता। क्या बोल रहा दोस्तों, विजेंदर अपने घर से निकलकर पश्चिम की ओर एक निश्चित दूरी, मान लीजिए x किलोमीटर चलता, है ना, यानी कि विजेंदर है वो पश्चिम की ओर निश्चित दूरी x मीटर चलता है। पश्चिम किधर है दोस्तों, तो पश्चिम हम लोग का देखिए लेफ्ट में है, यानी वो अपने घर से निकलकर किस ओर चलता है, यानी कि याद रखिएगा वो चलता किस ओर, तो पश्चिम की ओर, है ना, कितना मीटर, x मीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहां पे वापस क्वेश्चन बोला, फिर वो बाएं मुड़ता है और 23 मीटर चलता है। बाएं मुड़ता दोस्तों, जब इधर मान लीजिए हम लोग, है ना, इधर विजेंदर है और इधर चल रहा, बाएं मुड़ेगा तो बाएं हम लोग का लेफ्ट होगा इधर, दाया होगा ऊपर की ओर, बाया होगा नीचे की ओर यानी लेफ्ट, यानी कि वो 23 मीटर बाएं मुड़ के यानी नीचे की ओर जो है दोस्तों ये जाकर, है ना, 23 मीटर यानी 23 मीटर जो है वो आया है। फिर आगे देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसके बाद वह बाएं मुड़ता है और 36 मीटर चलता है, गुड, यानी दोबारा बाएं मुड़ रहा। दाएं मुड़ता दोस्तों तो इधर होता, बाएं मुड़ रहा तो इधर हो रहा, यानी कि बाएं मुड़ रहा, है ना, तो बाएं जो मुड़ रहा, तो बाएं कितना मुड़ रहा दोस्तों, 36, कितना 36, यानी 36 मीटर बाएं मुड़कर वो चलता है। फिर आगे हम लोग क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, ठीक है, आप लोग जो है स्क्रीन पे क्वेश्चन पढ़ते रहे, देखते रहे, तभी समझ में आएगा। तब वह फिर से बाएं मुड़ता है और 23 मीटर चलता। दोबारा दोस्तों क्या कर रहा,
दोबारा बाएं मुड़ रहा, अगर दाएं मुड़ता तो नीचे होता, बाएं मुड़ा मतलब ऊपर की ओर, तो ऊपर की ओर ये मुड़ा, यानी कितना हो गया, तो 23 मीटर, है ना, 23 मीटर। दोबारा वो क्या किया दोस्तों, बाएं मुड़कर 23 मीटर चला। तो अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, वह अंत में बाएं मुड़ता है और वह अपने घर पहुंचने के लिए 18 मीटर चलता है, तो एक्स का मान ज्ञात करें। गुड, यानी कि हम लोग यहां तक जो है दोस्तों क्या माने थे, एक्स किलोमीटर। बाएं मुड़कर, बाएं मुड़कर जो है वो क्या करता है, अपने घर तक पहुंचने के लिए 18 मीटर और चलता। कितना मीटर दोस्तों, 18 मीटर और चलता है। क्वेश्चन एक बार और समझिएगा, ठीक है। विजेंदर नाम का कोई लड़का है जो अपने घर से पश्चिम दिशा की ओर जा रहा है और एक्स मीटर की दूरी तय करता है। चलिए, पश्चिम इधर है ना, इधर क्या दोस्तों, पश्चिम है, एक्स मीटर जा रहा, वो वापस बाएं मुड़ के 23 मीटर जाता है, यानी बाएं मुड़ा नीचे की ओर तो 23 मीटर गया, वापस बाएं मुड़ा तो 36 मीटर यानी 36 मीटर जो है दोस्तों आगे चला। फिर से वो तीसरी बार क्या किया, बाएं मुड़ा, है ना, दाएं नहीं दोस्तों, दाएं मुड़ता तो नीचे आता, बाएं मुड़ा तो 23 मीटर आगे गया, वापस वो बाएं जब चौथा बार मुड़ा तो 18 मीटर गया। तो ये कह रहा है ना, कि लास्ट में देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन दोस्तों, वो अंत में बाएं मुड़ता है और अपने घर पहुंचने के लिए 18 मीटर चलता है, तो एक्स का मान ज्ञात करे। यानी कि वो घर पहुंचने के लिए 18 मीटर दूरी तय करता है, ये उसका घर है ना। तो घर से जो पश्चिम दिशा की ओर हम लोग गए थे, एक्स मीटर जो मान लिए थे, इसका मान कितना होगा। तो दोस्तों आप लोग गौर कीजिएगा, देखिए ये भी 23 मीटर है, ये भी 23 मीटर, यानी दोनों का डिस्टेंस क्या दोस्तों, सेम है, दोनों का डिस्टेंस सेम है, यानी इक्वल है, बराबर है। यहाँ पे 36 मीटर है, तो ये भी क्या होना चाहिए, जितना डिस्टेंस इसका 36 है यानी 36 है, उतनी ही डिस्टेंस इसका भी 36 होना चाहिए। जबकि ये 36 है तो ये भी कितना होना चाहिए, 36 होना चाहिए। लेकिन देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या है, 36 में से ऑलरेडी विजेंदर जो है 18 चल जाता है ना, कितना चल चुका होता है, 18 मीटर चल चुका होता है। 36 जो है पूरा को हम लोग अगर मानेंगे इसके अनुसार, 36 में से 18 चल जाता है, तो ये कितना बचेगा दोस्तों, 18। कैसे, तो सर 36 में से 18 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, क्योंकि पूरा 36 है तो ये भी पूरा 36 होगा। 36 में से 18 चल चुका है तो रेस्ट जो बचेगा, है ना, यानी कि 36 मीटर से 18 मीटर को अगर हम लोग घटा देते हैं, है ना, तो कितना बचेगा दोस्तों, 18 मीटर, यानी कि वो 18 मीटर जो है अपने घर से एक्स मीटर की दूरी हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं हम लोग, है ना। क्वेश्चन नंबर कितना दोस्तों, 5 की ओर। ये क्वेश्चन नंबर था कितना, ये 4 था दोस्तों। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 5, बस मेरे साथ बने रहिए, है ना। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा, सुनील बिंदु आर से चलना शुरू करता है, वह पश्चिम की ओर 28 मीटर चलता है। यानी सुनील नाम का कोई लड़का है ना, पश्चिम तो इधर होगा दोस्तों, ठीक है। मैंने आपको जिस तरह से अभी बताया था, क्या बताया था, नॉर्थ यानी उत्तर, ठीक है। यहाँ पे क्या बताया था दोस्तों, साउथ यानी कि दक्षिण, यहाँ पे बताया था पूरब यानी कि ईस्ट, यहाँ पे बताया था पश्चिम, है ना, क्या बताया था, पश्चिम यानी कि वेस्ट। ओके, चलिए यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा, सुनील बिंदु आर से चलना शुरू करता है, वह पश्चिम की ओर 28 मीटर चलता है। तो पश्चिम ये हो गया, कितना मीटर चलता दोस्तों, 28 मीटर चलता है। ओके, कहां से चलना प्रारंभ करता है, बिंदु आर से, तो इसको हम लोग क्या मान लेंगे, बिंदु आर। चलिए क्वेश्चन पढ़ रहे हैं आपके बोर्ड में, आपके स्क्रीन के, है ना, क्वेश्चन दिख रहा दोस्तों, स्पष्ट रूप से आराम से पढ़िए और पढ़ के जो है दोस्तों इसको समझिए। मैं विस्तार से आपको इसका आंसर दे रहा हूं। सुनील बिंदु आर से चलना शुरू करता है, वह पश्चिम की ओर 28 मीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है और 20 मीटर चलकर बिंदु एम पर पहुंच जाता है। दाएं मुड़ता दोस्तों, यानी कि सुनील नाम का कोई लड़का है, बिंदु आर से चलना शुरू किया, 28 मीटर पश्चिम की ओर चला। मान लीजिए हम सुनील है, क्या दोस्तों, कि मान लीजिए हम सुनील है। ओके, क्या है, मान लीजिए हम सुनील है और हम क्या कर रहे हैं, 28 मीटर चल रहे हैं, ठीक ना दोस्तों, 28 मीटर चल रहे हैं। उसके बाद वो क्या मुड़ता है, तो देखिए वो मुड़ता है 20 मीटर, है ना, वो दाएं मुड़ता है और 20 मीटर चलकर बिंदु एम पर पहुंचता, यानी कि दाएं मुड़ जाता। तो दाएं मुड़ना मतलब ये बाएं हो गया नीचे और दाएं हो गया ऊपर। देखिए तो अगर हम दाएं मुड़ेंगे, राइट मुड़ेंगे तो ऊपर की, और लेफ्ट मुड़ेंगे तो इस ओर, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं दोस्तों दाएं मुड़ना है, यहाँ पे दाएं मुड़ रहा और कितना मीटर चल रहा, 20 मीटर चल रहा, बिंदु एम तक पहुंच जाता है। ठीक है, फिर आगे देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है बिंदु एम पर पहुंचता, फिर वह बाएं मुड़कर
30 मीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है और 28 मीटर चलकर बिंदु एस पर पहुंच जाता है। यानी कि क्वेश्चन समझिएगा, है ना। फिर वह बाएं मुड़कर 30 मीटर चलता, देखिए तो दोस्तों, ये जैसे वो 20 मीटर तक गया, दाएं नहीं मुड़ा बल्कि बाएं मुड़ गया। कहां मुड़ गया दोस्तों? बाएं। ठीक है, कहां मुड़ गया? तो बाएं मुड़ गया दोस्तों। ये बाएं मुड़ा और बाएं मुड़कर जो है ना, वो 30 मीटर चलता है। बाएं मुड़कर कितना चलता है दोस्तों? 30 मीटर चलता है। चलिए ठीक है, बाएं इधर हो गया, दाएं इधर हो गया, यानी बाएं मुड़कर जो है 30 मीटर चलता है और फिर बाएं मुड़ता है और 28 मीटर चलकर बिंदु एस पर पहुंच जाता। यानी ये था 20, है ना। दोबारा बाएं मुड़ रहा दोस्तों, दोबारा कहाँ मुड़ रहा? बाएं मुड़ रहा। यानी ये 20 था, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 28। ठीक है, बिंदु कहां पर पहुंचता दोस्तों? बिंदु एस पर पहुंच जाता है। ओके, बिंदु एस पर पहुंच जाता है। अंत में वो बाएं मुड़ता है और 48 मीटर बिंदु जेड पर पहुंच जाता है। देखिए दोस्तों, यहां पे क्या बोल रहा कि जैसे ये जो है दायां मुड़ा, उसके बाद बायां मुड़ा 30, फिर से वो बायां मुड़ा, है ना, तो बिंदु एस पर पहुंचा, 28 मीटर का दूरी तय किया। लेकिन जब लास्ट बार बायां मुड़ा तो कितना मीटर का दूरी तय किया दोस्तों? वो 38 मीटर का, है ना। कितना मीटर दोस्तों? तो यहाँ पे देखिए बोल रहा है कि वो 28 मीटर चलकर जो है लास्ट में 48 मीटर चलकर बिंदु जेड पर पहुंचता। यानी कि बिंदु जेड पर जो है दोस्तों, यहाँ बिंदु जेड मानते हैं, वो बाएं मुड़कर 48 मीटर चलता है। कितना दोस्तों? 48 मीटर। अब देखिए यहाँ पे हम लोग को बोल क्या रहा है, ठीक है। स्टार्टिंग से मैं आपको बता दे रहा हूं कि बिंदु आर से, है ना, चलना शुरू करता है पश्चिम दिशा की ओर। 28 मीटर चला, वो दायां मुड़ा और दाएं मुड़कर बिंदु एम तक पहुंचा, 20 मीटर का दूरी तय किया। वापस वो बायां मुड़ा, है ना, बाएं मुड़कर जो है 30 मीटर तक चला दोस्तों। उसके बाद जब वापस वो बाएं मुड़ा तो बाएं मुड़कर 28 मीटर चला, बिंदु एस तक पहुंचा। कितना मीटर दोस्तों? 28 मीटर चलकर बिंदु एस तक पहुंचा। वापस वो बाएं मुड़ा और 48 मीटर तक पहुंचा, है ना। यानी 48 मीटर तक चला, बिंदु जेड तक वो पहुंच चुका है। कोई बात नहीं है, यहां तक 20 था दोस्तों, ये था 30, है ना, ये कितना था? 30, और ये कितना दोस्तों? 28, है ना। तो अगर हम लोग देखा जाए, ठीक है, अगर हम लोग देखा जाए दोस्तों, ये 30 है, ठीक है, और जिस तरह से ये 28 है, मतलब 28 इसको भी हम लोग मानेंगे, क्योंकि जितना दूरी डिस्टेंस इसमें है उतने डिस्टेंस इसमें भी है। अब देखिए क्वेश्चन लास्ट में हम लोग का क्या क्या रहा था, ये 48 मीटर है ना। बिंदु आर के सापेक्ष बिंदु जेड किस दिशा में है? अच्छा, बिंदु जेड, आर के सापेक्ष बिंदु जेड जो है किस दिशा में है? यानी ये आर है दोस्तों और ये जेड है, तो बिंदु आर और जेड जो है सापेक्ष में किस दिशा में है? तो देखिए तो दोस्तों, किस दिशा में दिख रहा, यानी कि आपको किस दिशा में दिख रहा है दोस्तों? तो आर के सापेक्ष बिंदु जेड आपको किस दिशा में दिख रहा है ना, किस दिशा में दिख रहा है दोस्तों? तो आप लोग आराम से यहां बोल सकते हैं कि सर आर के सापेक्ष, किसके? जेड के नहीं, आर के सापेक्ष, यानी आर से जेड, आर से जो जेड है वो किस दिशा में दिख रहा? तो देखिए दोस्तों, आप लोगों को दिखता होगा कि सर दक्षिण पश्चिम। कैसे? तो देखिए जिस तरह से ऊपर से नीचे आ रहा, ऊपर से नीचे की ओर, है ना, तो ऊपर से नीचे की ओर इधर से क्या हो जाएगा? साउथ यानी दक्षिण, इधर से क्या हो जाएगा? यानी कि वेस्ट यानी पश्चिम। तो दक्षिण पश्चिम है जो, वही हमारा आंसर हो जाएगा। क्यों दोस्तों? क्योंकि यहां पे पूछ रहा था कि आर के सापेक्ष जेड जो है, आर से जेड कितनी, मतलब कौन सी दिशा पे दिख रहा है। तो यहां मान लेते हम लोग आर और यहां मान लेते हम लोग क्या? जेड। तो आर जेड के सापेक्ष में कौन सा दिशा दिख रहा? साउथ वेस्ट, यानी कि दक्षिण पश्चिम। तो ये हमारा हो जाएगा दोस्तों क्या? आंसर। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए दोस्तों, आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, आप क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। श्वेता अपने कार्यालय से चलना शुरू करती है और दक्षिण की ओर 150 मीटर चलती है। दक्षिण किधर है दोस्तों? तो दक्षिण नीचे की ओर है, ठीक है। यहां हम लोग मान लेते हैं कि इसका कार्यालय है। किसका दोस्तों? श्वेता का जो है ये कार्यालय है, वो दक्षिण की ओर 150 मीटर चलती है, ठीक है दोस्तों। दक्षिण यानी नीचे साउथ की ओर 150 मीटर वो चलती है। वापस देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फिर वह दाएं मुड़ती है और 80 मीटर चलती है। यानी कि दक्षिण की ओर चलेगी तो इनका बायां लेफ्ट होगा ये और दायां होगा राइट, यानी ये, है ना, इधर होगा दायां।
तो क्वेश्चन क्या कह रहा दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा कि फिर वह दाएं मुड़ती है और 80 मीटर चलती है। मतलब ये इधर मुड़ रही है और इधर मुड़कर जो है कितना चल रही है, 80 मीटर। आप स्क्रीन पे क्वेश्चन आराम से देख सकते हैं और समझ सकते हैं। ज्यादा आपको परेशानी हो रही है दोस्तों, तब वीडियो को पॉज करके स्टॉप करके आप समझिएगा, है ना। यानी कि श्वेता नाम की कोई लड़की है जो अपने ऑफिस से 150 मीटर साउथ की ओर यानी दक्षिण की ओर चलती है, वो दाएं मुड़कर 80 मीटर चलती है। फिर आगे हम लोग क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, यहां पे देखिए क्या बोल रहा, फिर वह बाएं मुड़ती है और 60 मीटर चलती है। यानी इधर ये राइट की ओर गई थी दोस्तों, अब बोल रही है बायां मुड़ती है यानी लेफ्ट की ओर, यानी नीचे, लेफ्ट होगा नीचे, दाया होगा ऊपर, यानी कि वो दाएं बाएं मुड़ती है और बाएं मुड़कर दोस्तों, है ना, कितना चलती है, 60 मीटर, यानी कि 60 मीटर वो बाएं मुड़कर चलती है। फिर हम लोग आगे पढ़ते हैं, वह अंत में बाएं मुड़ती है और एक बैंक तक पहुंचने के लिए 280 मीटर चलती है। देखिए तो दोस्तों, वो अंत में बाएं मुड़ती है और बैंक तक पहुंचने में, है ना, कहां तक दोस्तों, बैंक तक जो है, वो बैंक तक पहुंचने में कहां तक चल रही है, 280 मीटर, यानी 280 मीटर चलती है। यहां इनका बैंक है, क्या दोस्तों, यहाँ पे इनका बैंक है, यानी कि 280 मीटर चलती है। उसके कार्यालय और बैंक के बीच न्यूनतम दूरी कितनी होगी, है ना, कार्यालय और बैंक के बीच न्यूनतम दूरी कितनी होगी दोस्तों, ये हम लोग को निकालना है। तो आइए क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे पढ़ लिए हैं और क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। कार्यालय और बैंक के बीच की दूरी, यानी कि हम लोग को ये निकालना दोस्तों, यही ना निकालना है। यहां से कार्यालय था और यहाँ इनका क्या था दोस्तों, बैंक था, है ना। यानी कार्यालय से चलना प्रारंभ की, पहले वो साउथ की ओर, दक्षिण की ओर 150 मीटर, वापस वो जो है दाएं मुड़ी 80 मीटर, बाएं मुड़ी 60 मीटर, फिर से वो बाएं मुड़ी और 280 मीटर जाने के बाद उसका बैंक वापस आ गया। यानी कि कार्यालय से लेकर बैंक तक का जो दूरी होगा वो हमारा कितना होगा, ये हम लोग को निकालना दोस्तों, है ना। तो देखिए यहाँ पे जो 150 मीटर है, यानी कि यहां से लेकर यहां तक 150 है ना दोस्तों, यहां से लेकर यहां तक 150 है, इसको हम लोग 90 डिग्री मान सकते हैं। क्यों, क्योंकि देखिए एक समकोण त्रिभुज राइट एंगल बन चुका है, बना ना दोस्तों, ये एक समकोण त्रिभुज बन गया है। और समकोण त्रिभुज के अनुसार दोस्तों, ठीक है, गौर से आप समझिएगा बात को, समकोण त्रिभुज के अनुसार ये 150 है प्लस ये कितना है, ये 60 है। कहां से आया, तो देखिए ये जो 80 मीटर था ये था 80 मीटर। जब इतना दूरी 80 मीटर होगा दोस्तों, तो ये भी कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा, है ना, ये भी 80 हो जाएगा। पूरा कंप्लीट कितना था दोस्तों, तो पूरा कंप्लीट था 280, कितना था, 280 मीटर। यहां से लेकर यहां तक 280 मीटर हम लोग का दे रहा है, जबकि यहां से लेकर यहां तक 80 दे रहा है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 80। ये 60 दे रहा है, तो ये भी कितना होना चाहिए, ये भी होना चाहिए 60 मीटर। यानी यहां से लेकर यहां तक 150, है ना, यहां से यहां तक 150 प्लस 60 कितना हो जाएगा दोस्तों, अगर 150 और 60 का बात करें तो हो जाएगा 210, कितना हो जाएगा, 210 हो जाएगा, है ना। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, सर इसको जो है, इसको पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार इसको पी बोलते थे, यानी परपेंडिकुलर लंब बोलते थे, नहीं बोलते थे। इसको क्या बोलते थे दोस्तों, कर्ण, यानी कि हाइपोटेन्यूस, है ना। इसको क्या बोलते थे, बेस, यानी कि आधार। और इसको बोलते थे परपेंडिकुलर, यानी कि लंब। क्या बोलते थे, इसको बोलते थे लंब। तो देखिए लंब का मान जो है परपेंडिकुलर का कितना हो जाएगा, यहाँ पे 150 प्लस यहाँ पे 60, ये 60 का कैसे आया, तो इसके सापेक्ष में 60 आया, 150 प्लस 60 कितना हो जाएगा दोस्तों, यानी कि पी का मान हम लोग मान सकते हैं 210 मीटर। नहीं मान सकते हैं, मान सकते हैं। पी का मान कितना हो जाएगा दोस्तों, 210 मीटर। अब देखिए यहाँ पे हम लोग को एच का मान निकालना, कार्यालय से लेकर बैंक तक का दूरी, यानी कि एच इक्वल टू वाट, ठीक है। और यहाँ पे बी का मान दोस्तों कितना दिया हुआ, तो आप गौर कीजिएगा, यहाँ पे पूरा का मान 280 है। जब पूरा का 280 मान है, इसमें से 80 जो है पहले ऑलरेडी वो चल चुकी है, तो 280 में से 80 को घटाएंगे तो यहाँ कितना बचेगा, कितना बचेगा दोस्तों, यहाँ पे 200 बचेगा। क्यों, 80 जो है हम लोग का समकोण त्रिभुज यहां पर से है, इसका मतलब ये हम लोग को नहीं लेना, 80 को माइनस करेंगे, 280 से 80 माइनस करेंगे, कितना बचेगा, तो हम लोग का बचेगा 200। यानी कि P का मान हम लोग का कितना था, 210, है ना। H को निकालना था, B का मान कितना हो जाएगा दोस्तों, B का मान हो जाएगा 200। तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार हम लोग निकालेंगे, है ना। आप लोग को पता होगा कि सर H बराबर क्या होता है, रूट अंडर P का स्क्वायर प्लस में B का स्क्वायर होता है ना दोस्तों। हम लोग क्या करेंगे, देखिए तो 210 का स्क्वायर करेंगे प्लस B का स्क्वायर, B की जगह कितना है, तो 200 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा दोस्तों, जैसे 210 का स्क्वायर करेंगे
तो आ जाएगा, यानी 21 का स्क्वायर 441 होता है। यहाँ पे 0 था, ठीक है। 400 कितना होता है दोस्तों? 441, ठीक है। और 0 का स्क्वायर 00, रूट अंडर का रूट अंडर। यहाँ पे देखिए क्या, 200 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा कितना? 400। कितना आएगा दोस्तों? 400 आएगा। यानी कि जैसे दोनों को हम लोग ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? सॉरी 400 नहीं आएगा, यहाँ पे यहाँ बता रहे हैं, है ना, यानी कि वहां पे थोड़ा सा प्रॉब्लम था स्पेस का। 210 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा? यानी 441, और साथ में एक 0 का स्क्वायर था यानी कि 00 आएगा, प्लस 200 का स्क्वायर कर रहे हैं तो 2 2 जाएगा 4, 2 0 का कितना 0 आ जाएगा दोस्तों? 4 0 आ जाएगा, है ना। कितना 0? 4 0। जब ये दोनों को ऐड करेंगे तो पता चले कितना है? 00 00 का 00 ही आएगा, है ना। यहाँ पे आ जाएगा कितना? 41, और यहाँ पे 4 का 4, यानी 44100। ये जो है दोस्तों आप देख लीजिएगा, 290 290 गुने 290 का क्या हो सकता है? वर्गमूल, यानी कि 290, है ना। 290 क्या था? मीटर। यानी कि 290 मीटर की दूरी थी, कहां से कहां तक? तो कार्यालय से लेकर उनकी बैंक तक जो है 290 मीटर की दूरी तय किया था। किसने? वो श्वेता ने, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन की ओर आते हैं। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। सूर्यास्त के समय लोपा और कृतिका आमने सामने बैठे हैं। देखिए दोस्तों, आपको इतना मालूम होना चाहिए कि सर पूरब में जो है सूर्य उगता है ना, और पश्चिम में क्या होता है दोस्तों? सूर्य डूबता है, यानी सूर्योदय। क्या बोलेंगे? सूर्योदय जो होता है वो होता पूरब में, और सूर्यास्त जो होता है यानी डूबता है सूर्य कहाँ पे? तो पश्चिम में। बस इसको आप याद रखिएगा कि पूरब में सूर्योदय होता है और पश्चिम में सूर्यास्त होता है। क्वेश्चन यह कह रहा है सूर्यास्त के समय लोपा और कृतिका आमने सामने बैठी है, यानी सूर्यास्त का समय था, सूर्य डूबने को समय था, है ना। लोपा और कृतिका दो लड़की थी जो क्या कर रही थी? आमने सामने बैठी थी। यदि लोपा की छाया कृतिका के दाईं ओर पड़ती है, गौर कीजिएगा दोस्तों, लोपा की छाया कृतिका की दाईं ओर पड़ती है। आपको पता होना चाहिए कि जब सूर्योदय होगा, है ना, तो जस्ट इसका अपोजिट साइड में छाया बनेगा। मतलब सूर्य उदय इधर होगा, छाया इधर बनेगा, सूर्यास्त इधर होगा तो छाया इधर बनेगा, यानी एक दूसरे के विपरीत साइड में क्या बनता है? अपनी का छाया बनता है। तो यहाँ पे जिस तरह से क्वेश्चन बोल रहा था, सूर्यास्त के समय लोपा और कृतिका आमने सामने बैठे हैं, है ना। सूर्यास्त के समय लोपा और कौन? कृतिका आमने सामने बैठे हैं। यदि लोपा की छाया कृतिका के दाईं ओर पड़ती है, याद रखिए दोस्तों, लोपा की छाया कृतिका की दाईं ओर, यानी कि कृतिका जो है दोस्तों, देखिए यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि सर ये, है ना, क्या बोल सकते हैं? यहाँ पे आमने सामने हम लोग दिखा सकते हैं कि सर यहाँ पे कृतिका होगा और यहाँ पे कौन होगा? लोपा होगा। कैसे? तो देखिए इधर हम लोग का क्या है? इधर जो है सूर्यास्त का समय यानी पश्चिम का समय, है ना। सूर्यास्त इधर हो रहा है और कृतिका और लोपा एक दूसरे के आमने सामने है। लेकिन जैसे सूर्यास्त का छाया जो है कृतिका के दाईं ओर बोल रहा है ना दोस्तों। क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा, यदि लोपा की छाया, लोपा की जो छाया है, इनकी छाया, है ना, लोपा की छाया कृतिका के दाईं ओर पड़ती है, यानी कृतिका का दायां, कृतिका का दायां जो है दोस्तों इधर है। सही बात है, सूर्यास्त इधर है तो छाया इधर ही पड़ेगा, राइट। और है ना, इसकी छाया इनकी दाईं ओर पड़ रहा, इनका छाया इनका बाईं ओर। देखिए लोपा का ये क्या है दोस्तों? ये लोपा का बाएं है, जबकि ये कृतिका का दायां है, यानी इनकी छाया इनके दाईं ओर पड़ रहा है। सही बात है, बिल्कुल भी सूर्यास्त के इधर छाया पड़ता है, ठीक है। तो कृतिका किस दिशा की ओर अभिमुख है? यानी कृतिका जो है दोस्तों किस दिशा की ओर, है ना, कृतिका जो है किस दिशा की ओर अभिमुख है, मतलब किस ओर जो है उसका फेस है। देखिए तो दोस्तों, यानी नीचे से ऊपर की ओर अगर बोला जाए तो वो उत्तर होगा, यानी नीचे से ऊपर की ओर वो देख रही है ना, अभिमुख है, मतलब ये जो है उत्तर की ओर मुंह करके खड़ी है। ओके दोस्तों, समझ में आ रही है आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रातः काल सूर्योदय के बाद रेखा ने टहलना प्रारंभ किया, है ना। आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है, प्रातः काल सूर्योदय के बाद रेखा ने टहलना प्रारंभ किया, यानी सूर्योदय के बाद, यानी सूर्य उदय हो गया पूरब की ओर, उसके बाद वो टहलना शुरू किया। उसका भाई कुंदन जो उसके ठीक विपरीत दिशा से आ रहा था,
यानी कि सूर्योदय के बाद, लेकिन ये नहीं बता रहा दोस्तों कि किस तरफ से वो चल रही है और उसका भाई जो कुंदन किस ओर से आ रहा है, ये नहीं बता रहा। आप स्क्रीन पे क्वेश्चन पढ़ सकते हैं इजी वे में। उसने देखा कि रेखा की परछाई उसके ठीक दाईं ओर पड़ रही है। देखिए यहाँ क्वेश्चन पकड़ा जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उसने देखा, किसने, तो कुंदन ने देखा कि रेखा की जो छाया है यानी परछाई है उसके ठीक दाईं ओर पड़ रहा है। यानी कि सूर्योदय के समय, याद रखिए दोस्तों, यहाँ पे जो है सूर्योदय होगा, है ना, जब सूर्योदय इधर होगा, किधर, पूर्व की ओर यानी ईस्ट की ओर, तो छाया किस ओर बनेगा दोस्तों, छाया बनेगा इस ओर। ठीक है, छाया किस ओर बनेगा, इस ओर छाया बनेगा, जस्ट इसका विपरीत दिशा में। लेकिन देखिए यहाँ बोल रहा है कि सूर्योदय के बाद रेखा ने टहलना प्रारंभ किया था। उसका भाई कुंदन जो उसके विपरीत दिशा से आ रहा था, उसने देखा कि रेखा की जो परछाई है उसके ठीक दाईं ओर पड़ रही है। किसकी दाईं ओर दोस्तों, तो कुंदन के दाईं ओर। तो मान लीजिए कुंदन ऊपर से आता होगा दोस्तों, है ना, कुंदन जब ऊपर से आएगा तो कुंदन का दायां किधर पड़ेगा, इसका दायां इधर पड़ेगा, लेफ्ट यानी बायां इधर पड़ेगा, है ना, यानी कुंदन का दायां इधर है, कुंदन का दायां इधर है। ठीक है, तो ये किस ओर से आ रही होगी दोस्तों, ये जो है यानी नीचे से, यानी साउथ से, जिसको हम लोग बोलेंगे साउथ से रेखा टहल रही है। और उत्तर से कौन आ रहा, उत्तर से जो है उसका भाई आ रहा यानी कुंदन। कौन आ रहा दोस्तों, कुंदन आ रहा, और इधर से रेखा जो है क्या कर रही है, टहल रही है। जस्ट इसके विपरीत दिशा से ये आ रहा और ये भी जा रहा। लेकिन सूर्योदय का जो है ना, सूर्य की जो छाया है कुंदन के दाएं ओर, यानी देखिए तो सूर्योदय का छाया इस ओर पड़ेगा और कुंदन का दायां पड़ेगा, है ना, यानी कि इस तरह से राइट पड़ेगा। कुंदन का क्या पड़ेगा दोस्तों, ये दायां पड़ेगा। ओके, फिर आगे बोला, उसने देखा कि रेखा की परछाई उसके ठीक दाईं ओर पड़ रही है। तो कुंदन किस दिशा से आ रहा था, कौन सा दिशा से आ रहा था दोस्तों, तो ये देखिए तो ऊपर क्या होगा, उत्तर, यानी उत्तर दिशा से ये आ रहा था। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, उत्तर यानी नॉर्थ। क्या हो जाएगा दोस्तों, उत्तर यानी कि नॉर्थ हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए थैंक यू, क्योंकि वीडियो बहुत ही बड़ा हो जाएगा, लंबा हो जाएगा, है ना, इसीलिए मैं यहीं पे स्टॉप कर रहा हूं। अगला पार्ट में बहुत जल्द डालने वाला हूं, तो कृपया मुझे सपोर्ट करें। और इस तरह का वीडियो देखने के लिए दोस्तों चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों में भी शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।